पैसा आता है मगर रुकता नहीं है। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम भक्ति सागर से कुछ मोती ढूंढकर हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी वीडियो में आज का शीर्षक है पैसा आता है मगर रुकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव का ये कथन कि पैसा आता है मगर रुकता नहीं, गहरे और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में जो भी भौतिक संपत्ति है वह अस्थायी है। धन का आना और जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितनी तेजी से धन आता है उतनी ही तेजी से वह खर्च भी होता है। ये प्रवाह धन के अस्थायित्व को दर्शाता है। प्रिय मित्रों, पैसा एक ऊर्जा की तरह है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसे रोकने या स्थिर करने का प्रयास न केवल असंभव है बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। जब हम पैसे को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन की प्राकृतिक गति को रोकते हैं। शिव, जो विनाश और पुनर्निर्माण के देवता हैं, हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी चीज को स्थायी रूप से पकड़ना उचित नहीं है। ये जन्म और मरण, सृजन और विनाश के चक्र को तोड़ने जैसा है। प्रिय मित्रों, आज के आधुनिक युग में पैसा हर किसी के जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। लोग अपने जीवन का अधिकांश समय पैसे कमाने, उसे बचाने और उसे बढ़ाने में बिता देते हैं। लेकिन महादेव का ये दृष्टिकोण हमें इस भौतिकता के चक्र से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय करना नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुष्टि और स्थिरता प्राप्त करना है। पैसा केवल एक साधन है जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता। प्रिय मित्रों, धन का चक्र ऐसा है कि जितना भी पैसा आप कमाएं, वह किसी न किसी रूप में खर्च होता है। कभी किसी आवश्यकता पर, कभी किसी लालसा पर और कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर स्थितियों में। यही कारण है कि महादेव का ये कथन हमें धन के अस्थायित्व के प्रति जागरूक करता है। प्रिय मित्रों, महादेव के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। शिव की पूजा कई रूपों में की जाती है, जिनमें से एक है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसमें शिव और शक्ति का संतुलन होता है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन होना चाहिए। पैसा अगर हमारे पास हो तो वह संतुलन से होना चाहिए। ज्यादा पैसा होने पर अहंकार बढ़ सकता है और कम होने पर अवसाद और चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए महादेव हमें ये सिखाते हैं कि धन के साथ साथ जीवन के अन्य पहलुओं को भी महत्व देना चाहिए, जैसे कि परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मिक संतोष। प्रिय मित्रों, महादेव का जीवन हमेशा से सरलता और संतोष का प्रतीक रहा है। वह कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं, बिना किसी भौतिक संपत्ति के। उनका पहनावा, उनका रहन सहन और उनकी जीवन शैली हमें ये सिखाती है कि वास्तविक संतोष भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। महादेव का ये रूप हमें ये प्रेरणा देता है कि पैसे का पीछा करने के बजाय हमें आत्मिक विकास और संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय मित्रों, शिव अपने भक्तों को ये सिखाते हैं कि जीवन में पैसा आवश्यक है, लेकिन ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसे के पीछे भागने वाले लोग अक्सर तनाव और चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि वे इस तथ्य को नहीं समझ पाते कि पैसा स्थायी नहीं होता। शिव हमें ये सिखाते हैं कि पैसा आना और जाना जीवन का स्वाभाविक क्रम है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। प्रिय मित्रों, महादेव की शिक्षाओं में ये स्पष्ट किया गया है कि भले ही पैसा जीवन के लिए आवश्यक हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का महत्व इससे कहीं अधिक है। पैसा मनुष्य को केवल भौतिक सुख दे सकता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान और संतोष व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक सुख प्रदान करते हैं। जब हम पैसे को जीवन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं तो हम भौतिकता के जाल में फंस जाते हैं और सच्चे आत्मिक सुख से दूर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, शिव के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें ये समझना चाहिए कि पैसा आता है और जाता है और इसे पकड़कर रखने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें अपने जीवन में
संतुलन बनाए रखना चाहिए जिसमें भौतिक और आत्मिक दोनों पहलुओं का ध्यान रखा जाए। महादेव की दृष्टि में पैसा एक साधन है, न कि जीवन का अंतिम उद्देश्य। हमें ये समझना चाहिए कि पैसा केवल एक माध्यम है जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन ये हमारी आत्मिक यात्रा में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता। जब हम पैसे को जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसे पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रिय मित्रों, महादेव के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है त्याग और संयम। वह हर भौतिक वस्तु से मुक्त रहते हैं और यह हमें सिखाता है कि जीवन में धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है संयम और त्याग। शिव हमें ये संदेश देते हैं कि अगर हमें आत्मिक शांति प्राप्त करनी है तो हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने मोह को छोड़ना होगा। पैसा आता है और जाता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को संयमित तरीके से जिएं, तो हमें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। प्रिय मित्रों, महादेव का यह उपदेश कि पैसा आता है मगर रुकता नहीं, हमें जीवन के असली मायने समझाता है। ये हमें भौतिकता के अस्थायी स्वभाव से अवगत कराता है और हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर प्रेरित करता है। शिव का जीवन, उनका उपदेश और उनका दृष्टिकोण हमें ये सिखाते हैं कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और पैसे को जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। पैसा केवल एक साधन है और जब हम इसे जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो हम अपने असली आत्मिक उद्देश्य से भटक जाते हैं। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष धन में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मिक संतुलन में है। प्रिय मित्रों, महादेव, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। उनका जीवन और उनका दृष्टिकोण मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाते हैं। महादेव का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि भौतिक संपत्तियां और धन हमारे जीवन के अस्थायी हिस्से हैं जो कभी टिकाऊ नहीं होते। उनके जीवन और उनके उपदेश से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पैसा और संपत्ति एक चंचल तत्व है जो आता है लेकिन रुकता नहीं। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि महादेव कैसे इस विचार को व्यक्त करते हैं और इसके पीछे छिपी गहरी आध्यात्मिक सीख क्या है। प्रिय मित्रों, शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं जहां वे साधारण रूप से ध्यानमग्न रहते हैं। वे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु, संपत्ति या ऐश्वर्य की ओर आकर्षित नहीं होते। उनके पास धन की कोई लालसा नहीं होती और यही कारण है कि उन्हें त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। शिव का ये स्वरूप दर्शाता है कि जो व्यक्ति संसार की भौतिक संपत्तियों में फंस जाता है वह अंततः दुख और पीड़ा का शिकार होता है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक धनी राजा था जो अत्यधिक संपत्ति और वैभव के बावजूद संतुष्ट नहीं था। उसकी चिंता ये थी कि उसकी संपत्ति और धन हर बार किसी न किसी कारण से खत्म हो जाते थे, चाहे वह किसी बड़ी विपत्ति के कारण हो या अत्यधिक खर्च के कारण। उसने सुना था कि महादेव संसार के समस्त रहस्यों को जानते हैं और वे ही उसकी इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। एक दिन राजा ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। उसने कठिन तपस्या की और अंततः महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। राजा ने महादेव से कहा, हे महादेव, मेरे पास बहुत धन है लेकिन ये कभी स्थायी नहीं रहता। यह आता है और फिर कुछ ही समय बाद चला जाता है। कृपया मुझे इसका कारण बताए और कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस धन को रोक सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये संसार चंचल है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन न वैभव। पैसा आता है मगर यह रुकता नहीं। ये संसार की एक प्राकृतिक गति है। तुम्हारा ये प्रयास कि तुम धन को स्थायी रूप से रोक सको व्यर्थ है। राजा ने महादेव से कहा, हे प्रभु, लेकिन क्यों? मैंने अपना जीवन धन अर्जित करने में बिताया है। मैंने सोचा था कि जितना अधिक धन होगा उतनी ही मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जितना अधिक धन आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। महादेव ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण है।
धन केवल एक साधन है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। संसार में जो भी वस्तु आती है वह समय के साथ बदलती है, समाप्त होती है या किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये संसार के नियमों में से एक है। अगर तुम चाहते हो कि धन तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहे तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। महादेव ने राजा को समझाते हुए कहा, इस संसार में सभी भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या फिर भौतिक सुख सुविधाएं। जब तुम किसी वस्तु को स्थायी मानने लगते हो तो तुम उस पर अधिकार जताने लगते हो, लेकिन असल में धन को रोकना संभव नहीं है। धन का स्वभाव ही है कि वह प्रवाहशील रहे। महादेव ने एक उदाहरण दिया, धन की तुलना नदी के जल से करो। जैसे नदी का जल बहता रहता है, उसी प्रकार धन का भी स्वभाव प्रवाहित होना है। अगर तुम नदी के जल को रोकने का प्रयास करोगे तो वह या तो रुक जाएगा और सड़ने लगेगा, या फिर वह किसी और दिशा में बह जाएगा। यही स्थिति धन की है। राजा को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि धन को लेकर उसकी सोच गलत थी। उसने सोचा था कि जितना अधिक धन होगा उतनी ही अधिक स्थिरता और सुख मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। महादेव ने राजा को आगे समझाया, धन को लेकर असली समस्या यह है कि जब लोग इसे जीवन का प्रमुख लक्ष्य बना लेते हैं तो वे इसका प्रवाह रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि धन एक माध्यम है, जीवन का लक्ष्य नहीं। धन का आना और जाना स्वाभाविक है। जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं वे जीवन की असली खुशियों से वंचित रह जाते हैं। महादेव ने राजा को सलाह दी कि धन का सही उपयोग करना सीखो। धन का संचय करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग करना भी आवश्यक है। जब तुम धन को अपने और दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हो, तब तुम असली संतोष प्राप्त करते हो। यदि तुम केवल इसे रोक कर रखने का प्रयास करोगे तो ये तुम्हारे जीवन में अशांति और असंतोष पैदा करेगा। प्रिय मित्रों, महादेव की इन शिक्षाओं ने राजा की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि धन का अस्थायी स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि उसका दृष्टिकोण धन के प्रति गलत था। राजा ने निश्चय किया कि अब वह धन को जीवन का केंद्र नहीं बनाएगा। वह इसे साधन की तरह देखेगा, न कि जीवन का उद्देश्य। राजा ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझता हूं कि पैसा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं अब इसे सही दिशा में उपयोग करूंगा और इसे रोकने के बजाय इसे प्रवाहित होने दूंगा। महादेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान रखना राजन, जीवन में संतुलन ही महत्वपूर्ण है। धन को सही दिशा में प्रवाहित करो और देखो कि यह कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। जब तक तुम धन के प्रवाह को समझोगे, तब तक तुम्हें कभी भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी। प्रिय मित्रों, महादेव की यह कथा हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पैसा आता है मगर रुकता नहीं, यह एक शाश्वत सत्य है। ये सत्य केवल धन पर ही नहीं, बल्कि जीवन की हर भौतिक वस्तु पर लागू होता है। महादेव का ये संदेश हमें भौतिकता से ऊपर उठने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। महादेव के उपदेश का मुख्य सार यह है कि जीवन में धन को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में। जब हम धन को जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो हम उसकी अस्थायी प्रकृति को नजरअंदाज कर देते हैं और इसके परिणामस्वरूप असंतोष, चिंता और तनाव का सामना करते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि धन का प्रवाह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। महादेव की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें धन और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। पैसा आवश्यक है, लेकिन ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब हम धन के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे आत्मिक विकास, मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन से दूर हो जाते हैं। महादेव का उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शांति और संतोष धन में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। प्रिय मित्रों, महादेव की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा आता है
मगर रुकता नहीं, और यही जीवन का प्राकृतिक नियम है। धन को स्थायी रूप से रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है, और इससे केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त होता है। इसके बजाय हमें धन को एक साधन के रूप में देखना चाहिए और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना चाहिए। महादेव के उपदेश हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने धार्मिक चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी धार्मिक भक्ति रचना आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।